यह श्री मोक्षदा मंदिर गुड़गांव वाली शीतला माता का एक भव्य, विशाल एवं मनोहारी मंदिर है। गुड़गांव वाली माँ शीतला की शक्ति को विद्वान आचार्यों द्वारा आवाहन करके यहाँ प्राण प्रतिष्ठित किया गया है। दीन दुखी, निर्धन, बेसहारा विधवा बहन बेटियों को खाद्य सामग्री और पेंशन, विकलांगों को सहायता, गरीब कन्याओं की निःशुल्क शादी करने में परम श्रद्धेय दानदाता खुलकर दान का सहयोग दे रहे हैं। अपने दुख संकट दूर करने तथा पुण्य लाभ कमाने हेतु और भी दानशील पूज्य दानदाताओं से यहाँ जुड़ने के लिए विनम्र अनुरोध किया जाता है। यहाँ श्री मोक्षदा मंदिर में माननीय एवं पूज्य श्री दानदाताओं का उनके सहयोग के लिए विशेष दानदाता सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाता है। निर्धन, असमर्थ और बेसहारा मानव सेवा का धार्मिक कार्य केवल दानदाताओं के सहयोग के कारण ही संपन्न होता है। अतः पूज्य श्री व सभी दानदाता विशेष सम्मान के लिए हर तरह से विशेष होते हैं। दानदाताओं का दान उन सभी निर्धन, बेसहारा, असमर्थ, असहाय विधवा बहन बेटियों को जाता है जो पूरी तरह से अभावग्रस्त हैं और अत्यंत दुखी हैं। यह दान उन निर्धन माता पिताओं की कन्याओं की शादी में लगता है जो अपनी कन्याओं की शादी करने में पूरी तरह से असमर्थ होते हैं। दानदाताओं की सहयोग राशि उन दीन दुखियों की सेवा में लगती है जो चलने फिरने में भी असमर्थ हैं, विकलांग हैं। दानदाताओं द्वारा दिया गया दान उन वृद्ध पुरुषों व महिलाओं की सेवा में भी लगता है जिनका बूढ़ी उम्र में कोई सहारा नहीं है। राशन सामग्री, पेंशन सहायता, व्हीलचेयर, तिपहिया साइकिल, वॉकर अथवा पुत्री की शादी में हर आवश्यक सामान कन्यादान में पाकर टपकते हुए आंसुओं के साथ भावुक हो जाते हैं और बार बार निरंतर रोते हुए जब दानदाताओं को दुआएं देते हैं तो अन्य सभी की आंखें भी आंसुओं से डबडबाने लगती हैं। संत कहते हैं कि भगवान दीन दुखियों की सेवा से प्रसन्न होते हैं और इन सबको सहारा देने वाले दानदाताओं के सारे दुख, चिंता, भय, कष्ट अवश्य मिटाते हैं और उन्हें सुख, शांति, समृद्धि देकर और अधिक संपन्न करते हैं। ऐसे दानदाताओं को समय समय पर सादर आमंत्रित करके विशेष सम्मान से सम्मानित किया जाता है। मानव सेवा रत्न, मानव सेवा भूषण अथवा उनके कर कमलों से विशाल पार्कों में देव वृक्षों का वृक्षारोपण भी कराया जाता है। ये देव वृक्ष सैकड़ों वर्ष तक पूज्य जनों की स्मृति में लहलहाते हैं तो उनके आनंद की सीमा नहीं रहती है। दानदाताओं को सम्मानित करने का आनंद सम्मानित करने वालों को भी मिलता है। दानशील भाई बहन सहयोग के लिए हाथ बढ़ाते हैं, संपर्क करते हैं, आनंदित होते हैं और दान देकर अपने को धन्य महसूस करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं सिरोली गांव से आया हूँ जी। मैं यहाँ शीतला माता के दर्शन करने आया हूँ। करीब 5 साल पहले मेरे भतीजे बीमार हो गए थे। मैंने मनोकामना करी थी, मैंने प्रसाद बोला था कि मेरे भतीजे ठीक हो जाएं, तो उनको तुरंत आराम लगा और हमने यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया। मुझे काफ़ी टाइम हो गया यहाँ आते हुए, कम से कम 5 साल तो हो गया। अच्छा, हमने देखा आप यहाँ पे काफ़ी दान पुण्य करते, कैसे लगता है आपको दान पुण्य करके? यहाँ पर दान पुण्य करके बहुत मन को शांति मिलती है, क्योंकि ऐसा लगता है जहाँ हम दूसरी जगह दान पुण्य करते हैं तो वहाँ सब लोग दिखावा होता है। यहाँ पर एक्चुअल में गरीब लोगों को हेल्प किया जाता है, गरीब लड़कियों की शादी की जाती है, विकलांगों को सामान दिया जाता है, मतलब व्हील चेयर वगैरह दिया जाता है और बहुत सारे काम ऐसे करते हैं, राशन देते हैं विधवाओं को। इस तरह का हमने खुद देखा है, तो उसको देख कर के हमें लगता है कि रियली या वाकई जो हम दान देते हैं उसका वर्थ है कुछ। हाँ, वो वर्थ करता है, तो इसलिए हमें बहुत मन की शांति मिलती है। अपने भक्तों के दुख संकट मिटाने वाली शीतला माता का भव्य एवं विशाल श्री मोक्षदा मंदिर दिल्ली शहादरा क्षेत्र में लोनी स्टेशन के पास चिरोड़ी रोड पर बंथला पुलिस चौकी के निकट स्थित है। सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली गुड़गांव वाली शीतला माता, दक्षिणेश्वरी महाकाली माँ, गायत्री माँ, माँ वैष्णो देवी, माँ चिंतपूर्णी, ज्वाला माँ, मनसा माँ, संतोषी माँ, श्री वाके बिहारी, लड्डू गोपाल, साईनाथ, महाकालेश्वर महादेव, मेहंदीपुर वाले बालाजी भगवान, भगवान शनिदेव, भगवान सूर्यदेव, नवग्रह और अन्य सभी देवी देवता अखंड ज्योति के साथ प्राण प्रतिष्ठित हैं। यहाँ गोवर्धन परिक्रमा, गंगा अवतरण, मनोहारी पार्क, विशाल गुफाएं, कल्प वृक्ष, रुद्राक्ष, शनि वृक्ष, आंवला और भी अनेक देव वृक्ष दर्शनीय हैं। यहाँ देव वृक्ष पीपल की चमत्कार पूर्ण शक्ति के कारण भक्तजन माँ शीतला के नाम
नाम की चुन्नी बांधते हैं। चुन्नी बांधने के बाद माँ के शीतला जल कुंड से 7 बार पटवारी माताओं के नाम की मिट्टी निकालते हैं और मंदिर में 7 माताओं चामुंडा माँ, माँ शाकुंभरी, शीतला माँ, छोटी माता, बड़ी माता, पटवारी माँ और कुल देवी के श्रद्धा के साथ दर्शन और पूजा करते हैं। मनोकामनाएं पूरी होने के बाद चुन्नी खोलने के लिए आते रहते हैं। यहाँ निर्धन, बेसहारा, विधवा माता बहनें, दिव्यांग और असहाय वृद्ध पुरुषों व वृद्ध महिलाओं को प्रति माह पेंशन और खाद्य सामग्री दी जाती है। जी मेरे को करने वाला नहीं है, आदमी मेरा पाज है तो उनकी वजह से ले जा रही हूँ मैं राशन। मेरे मंदिर में से राशन हाँ हर महीने मिलता है मेरे राशन। हाँ क्या जी मिलता है आपको राशन? जैसे आटा भी मिलता है, दाल भी मिलती है और के नाम चीनी भी मिलती है, चाय की पत्ती भी मिलती है, चावल भी मिलते हैं और के नाम तेल भी मिल जाए, जब तेल की हाजिरी आवे जब तेल भी मिल जाता है। दानदाताओं के लिए आयकर विभाग की धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट की सुविधा उपलब्ध है। श्री मोक्षधाम मंदिर द्वारा सभी सुविधाओं सहित एक आदर्श गौशाला का निकट भविष्य में निर्माण होने जा रहा है। गौ माताएं सड़कों पर या यहाँ वहाँ आवारा घूमती देखी जाती हैं, कुछ भी खाती हैं या भूखी रहती हैं। आज गौ माताएं दुखी हैं, अनेक तरह से सताई भी जा रही हैं। कभी किसी परिस्थिति के कारण अथवा अज्ञानतावश कुछ लोग परम पूज्य देव तुल्य अथवा पाप हारिणी गौ माताओं को बूढ़ी हो जाने पर, अपंग हो जाने पर, बीमार हो जाने पर, कमजोर हो जाने पर, किसी शारीरिक दुर्घटनावश असमर्थ हो जाने पर अथवा गौ माताओं द्वारा दूध ना दिए जाने के कारण उन्हें छोड़ देते हैं। देवता और भगवान स्वयं जिन गौ माताओं के चरण स्पर्श करके अपने भाग्य को परम सौभाग्य में बदल लेते हैं, उन्हीं प्रातः वंदनीय गौ माता के साथ जो निंदनीय और दर्द भरा जो भी होता है, उसे देखकर या सुनकर धर्मशील और गौ भक्त लोगों का सिर नीचे झुक जाता है। कभी कभी सड़क या रास्ते पर पड़ी बीमार और कराहती हुई गौ माताओं को देखते ही भाई बहनों की आंखों से बहते हुए आंसू लाख लाख बार रोकने से भी नहीं रुकते हैं। दुख तब बढ़ जाता है जब उनको कष्टमय दुख में तड़पते हुए देखकर भी इंसान निर्दयता के साथ उनके पास से गुजर जाता है, परंतु उनको किसी पशु चिकित्सक के पास या अस्पताल में पहुंचाने के लिए उसका दिल नहीं पसीजता। इसी दर्द भरे गायों के जीवन को देखकर एक परम भाव कह रहा है कि ऐसी आदर्श गौशाला का निर्माण कराया जाए जहां उन्हें सारी सुविधाएं जैसे डॉक्टर की देखरेख हो, गौशाला हर तरह से गायों के लिए आरामदायक हो, ताज़ा हरा भरा चारा, बिनौला, भूसा, सानी, खल, शुद्ध जल तथा सेवक भी गौभक्त हों। गौशाला भक्ति के गीतों से प्रातःकाल गूंज उठे, इतनी आनंदमय रहे कि गौ माता के परम भक्त श्री कृष्ण स्वयं उनके बीच आकर नृत्य करने के लिए मजबूर हो जाए। सभी जानते हैं कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता के दर्शन मात्र से शरीर में दिव्यता जागृत हो जाती है। गौ माता का मूत्र, गोबर, उसकी पूंछ, सांस, चरण आदि अंग प्रत्यंग में एक दिव्य शक्ति होती है जो मानव जीवन को अद्भुत ऊर्जा प्रदान करती है। गाय को माता कहा जाता है क्योंकि वह माँ भगवती का साक्षात स्वरूप है। गाय को माताएं रसोई की पहली रोटी या लोआ देती हैं। आप गाय का दूध भी और माखन भी देवताओं पर चढ़ाते हैं। गौशाला में चारा देकर उनकी सेवा के लिए अनेक भाई बहन दान देकर अपने को धन्य करते हैं। आप अपने सुझाव या सहयोग के लिए संपर्क कर सकते हैं। गौ सेवा त्याग है, तपस्या है, भगवान की भक्ति है। सैकड़ों और हजारों धर्म के कार्य करने के बाद भी उनका फल एक गौ माता की सेवा के बराबर भी नहीं हो सकता है। जो भाई बहन भगवान कृष्ण स्वरूपा गौ माता को केवल दूध का साधन अथवा व्यापार का साधन समझते हैं, वह भी अगर उसे माँ की तरह ही उसकी सेवा करते हैं, उसे पालते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी खुशहाली और धन धान्य से सदैव संपन्न रहते हैं और भगवान की अनंत कृपाएं भी उन पर बनी रहती हैं। भूमि दान करना जन्म जन्मांतर तक या अनेक पीढ़ियों तक कल्याणकारी होता है। अनेक आधुनिक और स्वास्थ्यवर्धक सुविधाओं के साथ संपन्न तथा डॉक्टर्स की देखरेख में रहने वाली आदर्श गौशाला के निर्माण कार्य में सुझाव या दान का सहयोग देने के लिए इच्छुक भाई बहन संपर्क कर सकते हैं।